नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में सूर्य शीर्षक पाठ को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। मिशन बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत ये आपको पहला पाठ इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग पहले समझते हैं कि इस पाठ का नाम क्या हुआ। तो वह है सूर्य। सूर्य का मतलब हम सभी जानते हैं, सूरज, सूर्य, सन अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो इस पाठ के लेखक हैं, इस पाठ के लेखक का नाम है आपको, वो है श्रीमान ओदोलन स्मेकल। तो पाठ को शुरू करने के पहले लेखक के विषय में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। तो ये ओदोलन स्मेकल जी ये कौन है, इनकी जानकारी। तो इनकी जानकारी के लिए आपको ये उनका फ़ोटो है, चेहरा, लेकिन चेहरा पहचानने के लिए एग्जाम में नहीं आता है। इनके विषय में कुछ अता पता आएगा, घर कहाँ था, क्या किए। तो इन्होंने किया कि ये भारतीय विद्याविद मतलब भारत के विषय में जानकार, इनके विषय में कहा जाता है कि ये भारतीय विद्याविद थे, भारत के विषय में जानने वाले लोग थे, यूरोपियन विद्वान थे। विद्वान कौन थे? यूरोपियन, लेकिन भारतीय विद्याविद थे, भारत के विषय में जानकारी रखते थे। इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1928 ईस्वी में यूरोप के चेकोस्लोवाकिया देश के ओलोमुत्स नगर से सटे गांव लोशोव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चेकोस्लोवाकिया की राजधानी में हुई। कहाँ हुई? चेकोस्लोवाकिया की राजधानी में। तदनंतर प्राहा के चार्ल्स विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पुनः वहीं से उन्होंने लोक साहित्य, ग्राम उपन्यास तथा अनुकरणात्मक शब्दों का शोध कार्य भी संपन्न किया। स्मेकल साहब कई वर्षों तक प्राहा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक रहे तथा दशाधिक वर्षों तक भारत विद्या विभागाध्यक्ष के पद पर भी सुशोभित रहे। उन्होंने संसार के अनेक देशों एवं भारत की कई बार सांस्कृतिक यात्राएं की, जिससे भारत के अनेक विशिष्ट व्यक्तियों, हिंदी लेखकों तथा राजनेताओं, कवियों से उनका प्रत्यक्ष संपर्क हुआ। उन्होंने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध नहीं बल्कि विश्व हिंदी सम्मेलनों में सक्रिय सहयोग किया था। ये प्रथम और द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, इसमें स्मेकल साहब का बहुत बड़ा योगदान था। बहुभाषाविद स्मेकल की विशेष अभिरुचि का विषय आधुनिक भारत था। ये बहुभाषाविद स्मेकल साहब आधुनिक भारत को बहुत प्यार करते थे, इनमें उनकी रुचि थी। चूँकि आधुनिक भारत प्राचीन भारत का ही विकसित रूप है, अतः इसे समझने के लिए इसके स्वर्णिम अतीत की जानकारी अपेक्षित है। विद्वान स्मेकल इस बात को भली भांति समझते थे। उनके लिए हिंदी ही भारत को जानने समझने का प्रधान माध्यम थी। फिर भी वे इस बहुभाषी और बहुजातीय राष्ट्र की दूसरी भाषाओं तथा क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताओं की ओर से भी उदासीन नहीं रहे। वस्तुतः उनके अंदर इस देश की गहराई से और समग्रता से जानने समझने की उत्कट इच्छा थी। इसकी पुष्टि उनकी कविताओं और निबंधों से हो जाती है। इसी प्रक्रिया में उन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति से संबंधित प्रमुख प्रतीकों का अध्ययन किया। प्रतीक जो हैं भारतीय संस्कृति के, धर्म संस्कृति के प्रतीक, जैसे कि सूर्य, ऐसी चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया गहराई से। और मेरे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इनका अध्ययन सूचनात्मक और सतही मात्र नहीं, बल्कि ज्ञेय तत्वों को अनुभव प्रत्यक्ष करने की अभिलाषा थी। ये
अपने ज्ञान को अनुभव करने की कोशिश करते थे। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इस प्रकार वास्तव में ओदुलेन साहब भारत विद्याविद यूरोपीय विद्वानों की परंपरा की एक महत्वपूर्ण आधुनिक कड़ी थी। ये ओदुलेन साहब का साहित्य क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये कैसे लोगों की? तो जो भारतविद हैं, भारत विद्याविद हैं और यूरोपियन हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेमचंद का गोदान, आधुनिक हिंदी कविता का संकलन, भारतीय लोक कथाओं, भारत के नवरूप या देवता कहाँ से आए निबंध है, तेरे दान किए गीत, नमो नमो भारत माता कविता संकलन है आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने चेक भाषा है, चेक से हिंदी एवं हिंदी से चेक भाषाओं में अनेक अनुवाद भी किए। ये सारे कृतित्व भारत और हिंदी के प्रति उनके गहरे अनुराग को पुष्ट एवं प्रमाणित भी करते हैं। आखिर तभी तो वे भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी पुरस्कार 1979 से सम्मानित किए गए थे। अब पाठ को अगर हम लोग संक्षेप में पढ़ें तो क्या पढ़ सकते हैं? तो यह है कि ये दिगंत भाग 1 है। पाठ का नाम सूर्य है। ये शोधपरक निबंध है। सूर्य के विषय में शोध किया गया है। यह उनकी लेखक की निधनोपरांत प्रकाशित पुस्तक कहाँ से आए देवता से लिया गया है। इस पूरी पुस्तक में भारतीय धार्मिक प्रतीकों का ही विशेष रूप से वर्णन विवेचन है। विवेच्य पाठ में सूर्य को लेकर, जिसकी भारत में सदैव पूजा उपासना होती रही है, भारतीय धर्म के साथ साथ तुलनात्मक रूप में संसार के अन्य प्राचीन धर्मों एवं संस्कृतियों में भी पूजित सूर्य के इस अध्ययन से भारतीय पूजा उपासना की प्राचीनता, सार्वभौमिकता एवं सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होती है। लेखक ने पाठ में सूर्य के संबंध में समस्त नई पुरानी बातों की सूक्ष्म विवेचना की है। पाठ का आरंभ सूर्य आखिर है क्या की जिज्ञासा से होता है और विभिन्न कालों एवं विविध क्षेत्रों में उससे जुड़ी मान्यताओं, धारणाओं के ब्यौरेवार वर्णन से समाप्त होता है। वेदों में सूर्य को एक पहिए वाले रथ पर सवार देवता कहा गया है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार सूर्य के माता पिता अदिति और कश्यप थे। सूर्य के माता पिता का नाम अदिति और कश्यप। इस क्रम में लेखक ने सूर्य की उत्पत्ति की कथा पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रतीकार्थों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सूर्य के बहुत सारे नाम हैं जो उनके अलग अलग कार्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, वो साबित करते हैं। उनकी पूजा 12 मास होती है। प्रत्येक माह में उनका अलग अलग नाम है। इन सभी बातों की प्रामाणिक जानकारी देने के बाद सूर्योपासना के प्रकारों का वर्णन है। सूर्योपासना का संबंध सभ्यता के आरंभ से ही जुड़ा है। भारत में कई सूर्य मंदिर हैं, जिनमें कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। भारत के अतिरिक्त प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, ईरान या ग्रीक रोमन सभ्यता में भी सूर्य की पूजा होती थी। सर जेम्स जी फ्रेजर ने प्राचीन आर्यों की सूर्य पूजा नामक पुस्तक में साबित करने का प्रयास किया कि आर्य लोग सर्वत्र अपने साथ सूर्य पूजा को भी लेते गए। जहाँ जहाँ आर्य गए वहाँ वहाँ सूर्य पूजा होती है। ठीक है। तो मैक्स मुलर जो महान भारतविद थे, उनका विचार था कि वैदिक ऋचाओं में धीरे धीरे सूर्य के प्रकाशमान तारा से बदलकर सर्जक, संरक्षक, शासक में तब्दील हो जाने का क्रमिक विकास द्रष्टव्य है। सूर्य की पूजा उपासना संसार के प्रायः सभी क्षेत्रों में प्रचलित थी और अलग अलग धर्मों तथा क्षेत्रों में उसके अलग अलग नाम और रूप हैं। वर्तमान समय में सूर्य की विविधता पूजा सिर्फ
सूर्य की विधिवत पूजा सिर्फ बिहार में होती है। छठ व्रत के अवसर पर उसकी शुचिता, पवित्रता, दिव्यता देखते ही बनती है। हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत निबंध में विद्वान लेखक ने सूर्य एवं सूर्योपासना से संबंधित बड़ी विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की है। लेखक का दृष्टिकोण तथ्यों के आधार पर सत्योद्घाटन का है, जो अतिशय प्रशंसनीय है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों, ये मैंने संक्षिप्त परिचय दिया ये सूर्य के विषय में। अब हम लोग ये पौराणिक किताबों में क्या लिखा है सूर्य के विषय में ये जानेंगे। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे क्या बढ़ना पड़ेगा? तो ये आपको हो गया, ये वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है, हम किन प्रश्नों की तैयारी करें। तो ये पहला प्रश्न है, वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है, पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो मेरे दोस्तों, वेदों में सूर्य के माता पिता अदिति और कश्यप हैं। वेदों के हिसाब से अदिति और कश्यप को सूर्य का माता पिता माना गया। उनके जन्म के संबंध में दो कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार अदिति के 8 बच्चे थे। 8वां बच्चा अंडे के आकार का होने के कारण मार्तंड कहलाया और परित्यक्त हुआ। उसे घर से निकाल दिया गया। वह आकाश में चला गया और वहां स्वयं को महिमा मंडित कर लिया। सूर्य के जन्म से संबंधित दूसरी कथा यह है कि अदिति ने एक बार अपने पहले 7 पुत्रों से ब्रह्मांड का सृजन करने को कहा, पर वे 7 ऐसा करने में असमर्थ रहे। तब उसने मार्तंड से कहा और मार्तंड ने उसी समय दिन और रात का सृजन कर दिया। इस प्रकार से सूर्य आराध्य देवता बन गए। संज्ञा कौन थी, छाया से उसका क्या संबंध है? दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों कि संज्ञा कौन है। तो संज्ञा कौन है, इसका सूर्य से क्या संबंध है? तो सूर्य से संबंध उसका है, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं में क्या है, संज्ञा पौराणिक कथाओं के अनुसार संज्ञा या सख्यु विश्वकर्मा की पुत्री है। यह प्रश्न, संज्ञा कौन थी? तो संज्ञा कौन थी, छाया से उसका क्या संबंध है? दोनों की संतानों के नाम लिखिए। तो संज्ञा है कि संज्ञा का ही एक और नाम है, वो है संख्यु। संख्यु विश्वकर्मा की पुत्री थी। सूर्य का तेज न संभाल पाने के कारण उसने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं अश्विनी यानी घोड़ी का रूप धारण कर तप करने चली गई। लंबे समय तक छाया ने संज्ञा का छद्म रूप धरे अभिनय किया, पर अंततोगत्वा उसका भेद खुल गया। तब संज्ञा के प्रेम में पागल सूर्य सारे ब्रह्मांड में उसे खोजते रहे। अंत में अश्व का रूप धारण कर संज्ञा के पास पहुंच ही गए। सूर्य के संपर्क से छाया के शनि, सावरणी, मनु और तपत्ति नामक पुत्र हुए, जो सूर्य के 7 घोड़ों वाले रथ को हाँकते हैं। तथा संज्ञा के उनसे 2 बच्चे हुए, जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। एक का नाम लासत्य और दूसरे का दस्र है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तर दिया गया। और इसके बाद हम लोग ये पार्ट 1 हुआ इस वीडियो का। इसी सूर्य के संबंध में एक और वीडियो बनाएंगे जो बहुत जल्दी आपके समक्ष आएगा। इसमें प्रश्नोत्तर को ही हाईलाइट किया जाएगा। तो ये मिशन बोर्ड एग्जाम के तहत ये चैप्टर चल रहा है। आपने इसको देखा, इसके लिए थैंक यू।